नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल इस वक्त हम औरैया जिले में मौजूद हैं और हमारे साथ सूरज का परिवार है। हमने आपको रश्मि के परिवार की कई तस्वीरें दिखाई, खबरें भी दिखाई। इसके पहले भी हम सूरज के परिवार के साथ थे, लेकिन कुछ ऐसे चेहरे थे जो नहीं थे और उन्हीं चेहरों पर आरोप लगाया जा रहा था, यानी कि सूरज के चाचा और सूरज की चाची के ऊपर। एक चाचा जो औरैया में रहते हैं, एक चाचा जो यहीं पर रहते हैं। एक चाचा का नाम अखिलेश है, दूसरे चाचा का नाम क्या है आपका? कैलाश। ये दोनों चाचा है। आज रक्षाबंधन है और हम लोग आए हैं बातचीत करने, क्योंकि बड़े आरोप लगाए गए हैं और क्या कुछ इसके पीछे की कहानी है। राधा की बेटी रश्मि के साथ क्या यहाँ पर गलत सलूक होता था? क्या यहाँ पर उसके साथ मारपीट होती थी? क्या इसी की वजह से उसकी जान गई? इन सभी चीजों की तहकीकात करने के लिए हम यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हम पहले कैलाश से ही बात की, क्योंकि कैलाश जी उस दिन थे नहीं और हमने इनसे फोन पर बात की थी कि हम जरूर जब आप आएंगे तो हम आपसे बातचीत करेंगे। आज कैलाश जी हमारे साथ फ्रेम में। कैलाश, बहुत स्वागत है आपका। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार जो आरोप राधा के द्वारा आपके और आपके पूरे परिवार के ऊपर लगाए जा रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई है और क्या वो झूठ है? तो फिर सच क्या है? सच्चाई तो यही है कि हमने कभी जीवन में यानी 2 साल हो गए हैं, 15 मई को इनकी शादी हुई है और कभी भी यहाँ पे जितने भी दिन आई, जैसे भी आई, कभी उनके साथ हमने गलत किया ही नहीं। और न रश्मि, अब वो आज इस दुनिया में नहीं है और ना कुछ। अब हम का उनके बारे में बोलें या रश्मि, राधा के बारे में हम क्या बोले? सबसे बड़ी, आप इस चीज की जानकारी करने आए हो, इस जड़ तक पहुंचना चाहते हैं बिल्कुल कि कौन गलत और कौन सही है। तो आप इस टाइम अरियारी में जो प्रेजेंट टाइम प्रधान है, उनसे भी आप पूछ सकते हैं। इसके बाद में छोटे इनके जो चाचा हैं और छोटे के अलावा जो क्या नाम है वो बको टिल्लू जो बाजार में, मेन बाजार में रहते, उनसे भी पूछ सकते हैं कि हम कितनी बार और वहां पे गए, गुहार लगाई कि आप इन्हें सब भेजो। अच्छा, इन्हें भेज दीजिए आप और विदा कर दो। यानी क्योंकि हम देखो पैसा वाले हमू नहीं हैं, हमू बहुत गरीब इंसान है, लेकिन हमने कोशिश सदैव जाकरी की एक गरीब की बिटिया यदि बाई चांस मेरे घर में आए रही तो मेरे ना तो कोई गांव में जानत तो और ना कोई कहूँ नहीं जानत तो इस चीज के कि ये क्या बवाल हो रहा है, क्या हो रहा है। ये तो केवल मेरे वहीं तक आते बवाल। मान लो अरियारी में जो हम गए, प्रधान जी के लिवाक गए या काउग लिवाक गए या टिल्लू के लिवाक गए या ये छोटे। बताइए, ये सब आप जो बता रहे हैं, शादी के कितने दिन बाद ये सब कुछ शुरू हुआ? शादी के मुश्किल तो 10 दिन बाद यही स्टार्टिंग। क्या स्टार्ट हुआ? यही कि हम अब जब से वहाँ शादी हुई के और पहली फर्स्ट टाइम औरैया शादी हुई थी और औरैया से ही वो वहाँ आई अपने मायके विदाई दाई हुई के और वहीं से विदा होने के बाद में अब हम नहीं भेजे हैं, हम जे नहीं करे हैं, हम जाने नहीं दिए हैं। अब फलान है ढिकान है, हम जाए चाहते रहे कि मेरे गांव घर परिवार को कोई जाने ना और जे कायदे से आए और कायदे से यहाँ पे रहें। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि शादी के 10 दिन बाद ही विवाद की जड़ जो है शुरू हो गई थी। अच्छा, ये बताइए कि जब दोबारा वो 2 महीने, अभी बता रहे हैं कि 2 महीने पहले वो गई, तो आपने बाकायदे स्टाम्प पे लिखवा के, कह रहे चाचा ही कैलाश ही थे मेन उसमें, जो स्टाम्प पर लिखवा के उन्होंने भेजा। क्या जरूरत पड़ी आपको स्टाम्प पे लिखवाने की? स्टाम्प पे लिखवाए की चुप रहो, एक मिनट, एक लोग बोलो। स्टाम्प पे लिखवाने की ये जरूरत पड़ी कि पहले तो हम कोर्ट में रश्मि के लेके गए कि मान लो कोर्ट में इन्होंने मुकदमा डालो, तो हमने केवल पहले स्टार्टिंग में ककोर मुख्यालय में मुकदमा डालो कि जे विदाई का मुकदमा किया। हाँ, विदा नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो मुकदमा डालो। ठीक है। फिर इन लोगों ने दहेज या वगैरह वगैरह ये सब मुकदमा चालू कर दे तो मेरी कोशिश आखिरी दम तक जाए रही कि कैसे वो गांव या मोहल्ला में कोई जाने ना और मेरी बहू घर पे वापस आ जाए। दूसरी जो आपने जब बात कही है कि स्टाम्प पे लिखाने की जरूरत, बच्चा के रश्मि मान लो मेरा बच्चा ही है तो उसे जब जो पहले दाएं में आई थी तो वो प्रेग्नेंट जब जो 8-10 दिन रह के गई प्रेग्नेंट, तो जे लोग लिवाए के आए
लिवाए के जाए के बाद में तो वहाँ पे जे खैर राधा तो नहीं पहुँची थी, उनके चाचा, उनके भाई और जे लोग लिवान गए औरैया लिवाए के आए घर में, और वहाँ से विध विधान इनकी कायदे से विदाई कर दी और आए। आए के बाद में फिर जब हम दोबारा पहुँचे, यानी ये स्टार्टिंग की बात है, जब शादी हुई उसकी बात, तब जब बोले कहीं अब नहीं जाए रश्मि, हमने की अब नहीं जाए तो कोई बात नहीं, जब भेजो तब। तो ऐसे ऐसे ये तो शुरुआत की बात है, अब शुरुआत की बात है, हम उस पर नहीं जाना चाहते। मेन पॉइंट पर आप आइए कि आपने स्टाम्प की पर लिखा पढ़ी करके क्यों भेजा? दोबारा प्रेग्नेंट हुई। अच्छा, दोबारा पहली बार क्या हुआ, मिसगैरेज हो गया था? मिसगैरेज इन लोगों ने दवा खिलाई या क्या करो, पहली बार ईश्वर जाने। पहली बार दोबारा में इनको जब जे प्रेग्नेंट हुई तो वहाँ पे दिक्कत ये आ गई हमको सबसे बड़ी, जो आपके में अब अल्ट्रासाउंड और रिपोर्ट है आज के 3 महीना का पहले की, अब हम दिखा सकते ले आइयो ना बेटा, और ले आवे रिपोर्ट है। और बाकी बादों में दिक्कत हमें सबसे बड़ी जा आई गई कि जब हम राधा के फोन कर रहे हैं, उनको केवल 5 पॉइंट कुछ खून, हीमोग्लोबिन लेवल डाउन था। हाँ, तो वो जा कह रहे थे कि विधूना में जब लेके गए तो जा भाई कि इनको ब्लड की एक बोतल लगाने पड़े तब इनकी सफाई हो पाई है। और बा में कैसे मिसगैरेज हुआ, कैसे दोबारा में मिसगैरेज नहीं, मिसगैरेज तो इसलिए हुआ कि इनको पहले जो दवा दी गई उसी वजह से कोई, यानी जैसे घर के आप ये नहीं पहली, जैसे मैं समझ रहा हूँ, पहली बार अगर दवा दी जाती है तो उसका सेकंड प्रेगनेंसी से कोई संबंध नहीं होता है, डॉक्टर ऐसा कहते हैं। सेकंड में ही ऐसा हुआ है कि कोई दवा ऐसी दी गई है जो सेकंड में भी दवा दी गई, फर्स्ट में। अच्छा, जो प्रेग्नेंट हुई तो उस वक्त कहाँ थी वो? फर्स्ट में जो सेकंड में जो प्रेग्नेंट थी वो में का नाम नोएडा में थी। हाँ, मतलब नोएडा में अपने पति के साथ थी, पति के साथ, अपने सूरज के साथ। और सूरज के बाद में मेरे बड़े भाई साहब जे और भतीजा वो, एक भतीजा और मतलब 4-5 लोग थे, परिवार के 4-5 लोग जो वो, यानी 6 लोग एक ही रूम में रहते थे, प्रेजेंट टाइम में रहते थे। ठीक है, तो ये कहा जा रहा उन लोगों की तरफ से जो आरोप लगा, जब पॉइंट बात करते हैं क्योंकि बहुत बड़ा वो नहीं करना, पॉइंट पे बात करते हैं। उनका ये कहना है कि सूरज ने रश्मि के साथ मारपीट की, उसके पेट में लात मारी, जिस वजह से उसका मिसगैरेज हुआ। नहीं तो इसी वजह से तो हम आपके अल्ट्रासाउंड ये दिखा रहे हैं, ये आप अल्ट्रासाउंड करो। ये अल्ट्रासाउंड कब का है? ये तारीख देखो, आप अल्ट्रासाउंड देखो। मैं इतना डॉक्टर तो नहीं, मुझे तो नहीं, केवल तारीख, डेट और वो तो देख सकते हैं आप। डेट जो है इसमें 24 मई 2024 की डेट है ये। हाँ, पूरी डेट अल्ट्रासाउंड है ना? हाँ, और ब्लड रिपोर्ट देखो आप, माइक उठाना, देख लो। ब्लड रिपोर्ट देखो आप, किस डेट में? 8.4 हीमोग्लोबिन था। ये भी जो है, ये रिपोर्ट 20 मई 2024 की है। हाँ, एक जो है 12/6/2024 की है। हाँ, ये रिपोर्ट, ठीक है। तो आपने कब कराया था? यही डेट में कराया। मतलब प्रेगनेंसी के पहले, प्रेगनेंसी के बाद? नहीं, बाद में। मतलब जब मिसगैरेज हो गया उसके बाद? नहीं, हाँ, यानी जब नोएडा से ये गांव आई, यहाँ भी आई है, यहाँ भी लगभग में 1 महीने यहाँ पर रही हैं। अच्छा, 1 महीने जब यहाँ पर रही हैं, तो ये अल्ट्रासाउंड यहीं पर हुआ? तो यहीं पे कराया, रोम हॉस्पिटल। डॉक्टर ने क्या कहा था उस वक्त? तो डॉक्टर ने यही कहा इनको ब्लड कम है। हाँ। और ब्लड कम जब है तो बच्चा नहीं हो सकता है। नहीं, हाँ। बच्चा नहीं हो सकता, ब्लड कम है, इनकी सफाई नहीं हो सकती है। तो सवाल तो यही अटका हुआ ना, मिसगैरेज हुआ कैसे? तो वो पहले दाएं में जो दवा दी गई थी उसी वजह से जो दोबारा में जब इनके बच्चा आओ पेट में, इनके बच्चा आओ जब दोबारा में पेट में, तो उसी कारण से इनके धतूरे जैसे एकदम रोयादार बच्चा एकदम सेम वही था। तब यही बात वही आखिरी में डॉक्टर बोलो इनकी सफाई करवाओ, और ये ऐरा गैरा वगैरह डॉक्टर इनकी सफाई भी नहीं कर सकते हैं। कोई अच्छे हो। आपने सफाई करा दी? नहीं, हमने सफाई नहीं करवाई। क्यों? हमने सफाई इसलिए नहीं कराई, उसका भी हम कारण बता रहे। इस सफाई इसलिए नहीं करवाई, वहाँ पे हमने इनकी रश्मि को, माँ को फोन किया जब मालूम पड़ी कि ब्लड कम है, तो हमने कि आप आओ,
आप यहाँ पे आए और केवल देख रेख करो। यदि विधुना अस्पताल नहीं अच्छा लग रहा है तो जौन अस्पताल अच्छा लगे वहां पे इनकी सफाई। फिर उन्होंने क्या कहा? तो वो यही बोली आखिरी दम पे, ये राम हॉस्पिटल में भी आप ये चाहो तो हम बता सकते, वो चीजें नहीं करनी। लेकिन इन्होंने ये कहा उनकी सफाई करवा दो, बाकी हम देख लिए। तो देख कैसे लिए जब ब्लड उसमें कम है, एक बोतल खून मांगा जा रहा है तब सफाई करने आपके को। परिवार में कोई खून देने वाला नहीं था रश्मि को? खून देने वाले सब थे और नहीं कोई देने वाला था तो खून सफाई क्यों नहीं हुई, ये सवाल है ना। सफाई क्यों नहीं? सफाई इसलिए नहीं भाई, है केवल राधा स्पष्ट जब दिव्यापुर में आती तो राधा जा कह रही हम नहीं आए तुम सफाई करवा दो, और जबकि ब्लड कम है तो हम सफाई कैसे करवा दे। तो ब्लड की तो व्यवस्था तो आप लोग करनी नहीं तो व्यवस्था हम ब्लड की कर लेते तो कम से कम राधा जी वहाँ पे आ तो सकती हैं, उनकी बिटिया है जब। हाँ बिटिया है, वो आने का कर्तव्य है, लेकिन जो चीजें हैं अगर मान लो आप इलाज करा रहे हैं, इलाज के दरमियान जो भी आवश्यकताएं होती है उनकी पूर्ति तो आपको ही करनी पड़ेगी। नहीं करनी पड़े हमें और हम करें पूरी। हाँ नहीं पूछता हूँ वो पूरी हम उनकी पूरी करें। ये बात सही है, आपने पॉइंट सही पूछा। अगर हम मैंने शादी की, मैं अपना पॉइंट रखता हूँ, मैंने शादी की, मैं अपनी पत्नी को लेकर आया तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसका सही तरीके से इलाज कराऊं।